फैक्ट्री है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है, कहियो हम लोग भी आ जाएंगे यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं, हमें भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है, कहियो बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, डिजिटल इंडिया हो गया। ऐसे नहीं होता है। कोई लेके आ रहे हैं, हाँ, खरीद रहा आदमी इंडिया से, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, सब सस्ता चाइना में बन रहा है। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे, हम लोग को तो मैंने तो कभी गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं खान सर के नए वीडियो पे, जो कि उन्होंने बनाया है लेबनान में जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बनाया है। ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, वीडियो का रिक्वेस्ट किया था राजेश जी ने। देखिए राजेश जी, मैंने आपका नाम ले लिया वीडियो के अंदर। बहुत से अच्छे कॉमेंट करते हैं राजेश जी, एंड आपका जो रिक्वेस्ट था वो मैं पूरा ना करूँ ऐसा हो सकता है क्या? जो लोग अच्छे कॉमेंट करते हैं मैं उनकी रिक्वेस्ट हमेशा पूरी करती हूँ। सो आप लोग भी इसी तरह से कॉमेंट करते रहिए। मैं किसी वीडियो में हो सकता है कि मैं आपका भी नाम लूं एंड आपके रिक्वेस्ट को भी फुलफिल करूं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लेबनान में क्या हुआ है एंड खान सर का क्या कहना है इसके बारे में। चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपको एजुकेशन रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की रिएक्शन वीडियोस अक्सर बनाती रहती हूँ। सो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि लास्ट में मैं बताती हूँ कि मेरे थॉट क्या है इस पूरे मैटर को लेके एंड इसके ऊपर मेरा क्या कहना है। मेरे विचार भी अगर सुनने हो तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, जय हिंद। इजराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान के बाद हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफी उसका टसन चलता है, वहां पर अचानक से लगभग 3000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया। अच्छा। और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी हैं वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ? और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे। और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है। और ये मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे हम लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर। इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान नॉलेज है यार, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है, मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज़ कर रहे थे मोबाइल यूज़ कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहाँ पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था।
ईरान में भी ऐसे कई भाई, हमले कराए गए डायरेक्ट। दिमाग है। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज़ करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फ़ायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। भाई, लेकिन अब मुझे रेडियो पता पे भी नहीं था, सुनिए मोबाइल तो से कोई इंसान नहीं मर भी। आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था, पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया। और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है, जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं PETN 30 ग्राम काफ़ी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये PET को ब्लास्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया। उनकी वो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुँच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्लाह था जिसके पास एक पेजर था, उसको डाउट हुआ था। उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर, इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्लाह जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था, तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पर अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3:30 बजे
3,000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर मोहल्ला गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया है ऐसे, और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी। यहाँ पे इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3,000 में से 2800 का पेजर फटा था, 2800 का, 200 बच गया है। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हालांकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इजराइल अपने छोटा सा देश है, सोचो। गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पर पारा पारी ये आ रहे हैं। जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्लाह को निपटाना। जब हिजबुल्लाह को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर, तो इसको, और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए वही तो कह रहे हैं अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देश में। हिजबुल्लाह को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे, तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा, तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन मटायम। क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका। इसको कोड में ने पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में। यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है साइबर अटैक जब भी होगा इजराइल के थ्रू, तो यही एजेंसी हमेशा याद रखिएगा, यूनिट 8200। इसमें मोसाद भाग नहीं लेती, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इजराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है। कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से, और ऐसे दूध को मथ के, दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया कि सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता। तो यूरेनियम 2 टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहां पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहाँ पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे। अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्लाह में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा। 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे। यहाँ पे ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है यहाँ पे, ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है। अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहाँ एसी में होने वाला है। जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन के जगह अब तुम लोग न दत्वन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो। सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन चीज चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ। ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 आ 2-4 को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको ही आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए हैं, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे।
सब जगह चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे। तुम भी बना लो परमाणु बम, कौन मना किया? ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके? या अमेरिका पैदा हुआ था? भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या? गुलामी झेले। 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने। उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे। आज चाइना की औकात है? नहीं है। तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। और तुम लोग पारा पारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा। एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है। खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब लिबनान में ये हो सकता है तो हम लोग का ही मोबाइल काहे नहीं फट सकता है? ये चाइना से बन के आ रहा है। क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया? हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है। तो ये हम लोग दिया जाएंगे नहीं, यहाँ पे कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेक इंडिया के नाम पर यहाँ पे हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बनाएंगे। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर है। हम लोग अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं। हमें भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है। कोई ये बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, डिजिटल इंडिया हो गया। ऐसे नहीं होता है। हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, मेक इन इंडिया रियल में लाने की जरूरत है। वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना ऐसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके, जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है, ये पैनल वगैरह इंडिया में कहाँ बन रहा है? ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, खरीद रहा आदमी इंडिया से। अरे कैमरा हो गया, टीवी हो गया, सब तो भाई दिमाग खराब कर दिया यार। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे हम लोग को तो पंगु बना के रख देगा यहाँ। मैंने तो कभी सोचने की जरूरत है दोबारा मेक इन इंडिया, सोचा भी नहीं कि भाई इंडिया में भी ऐसा सुरक्षित किया जा सकता है। गाइस तो वीडियो खत्म हो चुकी है। एंड भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब चाइना भी ऐसा कर सकता है। मोस्ट ऑफ द हमारे फ़ोन वगैरह चाइनीज़, मेड इन चाइना होते हैं। रेडमी का फ़ोन ले लो या फिर ओप्पो का होता है, वो सारी चीज़ें आई थिंक चाइना में ही होती है। लेकिन यहाँ पे वैसे वेयर हाउस तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे वो असेंबल कहते तो है वैसे कि यहाँ पे असेंबल किया जाता है, लेकिन पार्ट्स सारे चाइना से ही बन के आते हैं। तो पता नहीं यार, वो भी हो सकता है कि कुछ ऐसे फिट करके दे, ऐसे वो डेटा चुराने का तो ऐसे कुछ हमेशा इल्ज़ाम लगता ही रहता है चाइना के ऊपर कि डेटा जो भारत का डेटा है या फिर किसी भी देश का डेटा जो है वो मोबाइल के थ्रू वो चुराता है। लेकिन पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि इसे साबित तो कुछ हुआ नहीं है वैसे। लेकिन हाँ, भारत की तरफ से चाइना के बहुत सारे ऐप जो है वो बैन कर दिए गए थे एक टाइम पे। एंड उसमें टिकटॉक भी था, टिकटॉक भी बैन हो गया बिकॉज ऑफ कि उसमें बताया जाता है कि डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है। तो उस ऐप के अंदर हमारा डेटा जो है वो सिक्योर नहीं था, दैट्स द रीज़न कि हम लोग को वो बैन करना पड़ा। तो वो चीज़ें जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन कहाँ, ये वाला जो सर ने जो बताया ना भाई, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया यार कि मतलब इजराइल अगर लेबनान के ऊपर कर सकता है तो यही वाला जो टेक्नोलॉजी के अंदर तो भाई चाइना का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मतलब ऐसा बैटरी सिस्टम, ऐसा विस्फोटक वाला चाइना क्यों नहीं कर सकता? अगर चाइना को करना होगा तो ज़रूरी एक दिन कर देगा, अगर नहीं करना होगा तो नहीं करे। तो भाई क्या ही पता हम लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी, हम लोगों को सही बोला सर ने कि हम लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी मेक इन इंडिया जो है ना वो इनिशिएटिव को एकदम अब रियल में लाने की ज़रूरत है। हम लोग यूज़र्स है, सही बोला सर ने कि हम लोग यूज़र तो है। फिर सोशल मीडिया एंड ये सारे जो जितने भी डिजिटल चीज़ें हैं उन सारे यूज़र्स तो हम लोग बन गए हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप से क्रिएटर बनने की कोशिश नहीं की है। हमारे देश के अंदर भी हमारा खुद का कंपनी होना चाहिए, खुद का मोबाइल, सारा कुछ सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना वो सब खुद के देश में होना चाहिए, सब मैन्युफैक्चरिंग से लगा के। एंड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ जो है वो हमारे देश के अंदर का जो ऐप्स है वही हम लोग को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि चाइना जो है उसने अमेरिका के सारे ऐप बैन करके रखे हैं, गूगल, यूट्यूब एंड ये सारे चीज़ें जो है वो चाइना वाले नहीं देखते हैं। चाइना वाले जो है वो उनका खुद का ऐप है एंड वो लोग खुद अपने ऐप को ही अपने देश में लागू करके रखा है। तो इसी तरह से क्यों करके रखा है? तो ये एक रीज़न ये भी है क्योंकि यार चाइना और यूएस के बीच में जो है वो हमेशा चलता रहता है, टशनबाजी चलता रहता है। तो कोई भरोसा नहीं कर सकता है कि
एक देश के ऊपर, वो भी इतना बड़ा देश, चाइना जैसा बड़ा देश, वो किसी और के ऊपर भरोसा कैसे कर सकता है। तो भाई ये चीज़ जो है वो एक सीखने वाली बात है कि यार हम लोग को भी भारत जैसे इतना बड़ा देश है तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से यार सब पे भरोसा करके रह रहा है, तो उसको भी अपने ऊपर निर्भर जल्द से जल्द बनना होगा, वरना तो भाई कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। सर ने एकदम अच्छा, एकदम करेक्ट चीज़ पे ध्यान हम लोगों का केंद्रित किया है भाई कि मतलब अपने ऊपर निर्भर बनो। देश में अगर ऐसा नहीं हुआ ना, इन कुछ टाइम में अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो यार फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना ऐसा कर भी दे, कोई भरोसा नहीं है यार, कि हमारे भी मोबाइल्स में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाए, हमारे भी पता नहीं चाइना से हम लोग कभी कभी एसी भी हो सकता है ना, एसी वगैरह जो है वो चाइनीज़ कंपनीज बनाती हैं, एंड बहुत सारे एसी हम लोग पता भी नहीं होता यार कि कौन सी चाइनीज़ कंपनी है कौन सी वाली है इंडिया में। इंडिया की तो खैर पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि मोबाइल कंपनी एंड बाकी कौन सी कंपनी है जो इंडिया के अंदर बनती है। एंड आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताना कि इंडियन कोई मोबाइल कंपनी जो इंडिया में बनती है, ऐसी कोई कंपनी है क्या? इंडियन मोबाइल कंपनीज़ का नाम ज़रूर से कमेंट डाउन करना, मुझे भी पता करना है कि इंडियन मोबाइल कंपनीज़ कौन सी है, एंड उनके फ़ोन्स वगैरह ज़रूर से ट्राई करेंगे। सब लोग तो इस वक्त एप्पल फ़ोन के पीछे पड़े हुए हैं कि हम लोग एप्पल वाला फ़ोन खरीदेंगे, सब लोग का सपना है ज़रूर से कि एक एप्पल फ़ोन खरीदे। लेकिन यार एप्पल फ़ोन भी जो है वो अमेरिका में ज़रूर बनता है, लेकिन वो चाइना में ही असेंबल होता है, उसका सारा पार्ट जो है वो चाइना में ही असेंबल होता है। तो भाई वो भी एक तरह से चाइनीज़ ही हो गया समझ लो। तो भाई अगर चाइना चाहे ना भाई तो मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। भाई इतना ज़्यादा मार्केट को ग्रैब कर रखा है बंदे ने, भाई बता नहीं सकते यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हम लोग जाने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है, ये वीडियो जो है मोदी जी को ज़रूर से भेजना चाहिए हम लोगों को। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो यार। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप ज़रूर से जाके देख लेना। एंड या 23 मिलियन सब्सक्राइबर है खान सर के भाई, मेरे को पता नहीं था 23 मिलियन सब्सक्राइबर है। 3.8 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं 2 दिन में। भाई खान सर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। खान सर बहुत नॉलेजेबल एंड बच्चों का ध्यान जो है वो अच्छे चीज़ों में लगाते हैं, बताते हैं, नॉलेज देते हैं, ताकि लोग जो है वो सतर्क हो सके, अपने आप को अच्छे जगह पे स्टैंड कर सके। सो ये वीडियो यही तक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा कमेंट अच्छा लगा होगा, मेरे विचार कैसे लगे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड आपको अगर ये रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो हम मिलेंगे आप लोगों से किसी और रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।